जय श्री श्याम दोस्तों। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर धूप में है तो पिता सो नहीं सकता। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी बाबा खाटू श्याम की अर्जी कैसे लगाई जाती है, अरदास हाजिरी लगाने का सही तरीका क्या है, कितने दिनों में अरदास पूरी होती है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। 101% सही तरीका आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पहले आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन यकीन से बोलती हूँ कि पूरी और सही जानकारी आपको अभी तक नहीं मिली होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सटीक और 100% सही जानकारी देने वाली हूँ, जो कि खाटू श्याम जी बाबा के मंदिर पुजारी ने बताई है। वही हम आपको वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। इसे वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, साथ में जरूर बने रहिए और अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हैं कि अधूरा ज्ञान लटकती तलवार के समान होता है। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा आपकी मौज कर दें तो ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाना है। आपके मंदिर में जो भी भगवान आपने रखे हैं या जो भी देवी देवता हैं जिनकी आप रोज पूजा करते हैं, उनके सामने आप नतमस्तक हो जाइए, नमस्कार कर लीजिए। एक बात का आपको ध्यान जरूर से रखना है कि कभी भी आप जमीन पे ना बैठें। आप जब भी मंदिर के सामने बैठते हैं, मंदिर में पूजा करने बैठते हैं, तो आसन जरूर से लगा लीजिए, उसके बाद ही आप बैठिए। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप पूजा स्थल पर बैठ जाएंगे, आसन लगाकर ही बैठेंगे, उसके बाद आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन आपको सबसे पहले बाबा श्याम की फोटो लगा लेना है, दीपक जलाना है बाबा श्याम की फोटो के आगे। अब कई लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास तो बाबा श्याम की फोटो ही नहीं है, तो आप उसके लिए घबराए नहीं। देखिए, जो भी देवी देवता मंदिर में आपके सामने दीपक है, उन्हीं के सामने प्रज्वलित कर लीजिए। मतलब आपको जो भी भगवान की आप पूजा करते हैं, डेली आप जिन्हें दिया बत्ती लगाते हैं, उन्हीं के सामने आप एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद मंदिर में जो आप एक लोटा जल भरकर रखते हैं, उससे थोड़ा पानी लेकर, अर्थात हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प ले लें। ध्यान रखें कि आपको जल दाहिनी हाथ में लेना है और बोलना है कि हे बाबा श्याम, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है। जो भी आपका नाम है वो आपको बताना है, पिता का नाम बताना है। अगर आप पिता नहीं है, पति हैं आप, महिला अगर पूजा करनी है, अरदास लगाने जा रही है, तो अपने पति का नाम ले लीजिए। फिर बोलना है आपको मेरा गोत्र ये है। जो भी आपका गोत्र है वो आप बताएंगे। मैं इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ का आप बता दीजिए कि मैं इस शहर का निवासी हूँ। मेरे कुल देवता का नाम आप बोल दीजिए। मेरे कुल देवता का नाम ये है, आपको इस तरीके से बोलना है। मेरी कुल देवी ये हैं, उनका नाम बोल दीजिए। मेरे पितृ देवता वो हैं। अगर पितरों का नाम पता है तो उनका नाम बोलिए। मैं अपने पितरों को साक्षी मानकर आपके मंदिर में बैठा हूँ या आपके सामने बैठा हूँ। इस समय मैं आपके दरबार में लिखकर एक अर्जी लगाना चाहती हूँ, अर्थात आप इस दीपक में जागरण रूप में आ जाइए। मेरी भी लाज रखिए और मेरे कुल देवता देवता सारे देवी देवता और कुल देवी की भी लाज रख लीजिए। मेरे पितरों की भी लाज रखिए। अरदास आपको लगा रही हूँ, शीघ्र अतिशीघ्र इसे पूरी कर दीजिए, अर्थात आप जागरण रूप में आ जाइए। अब आपको हाथ में जो भी जल लिया है संकल्प के लिए, उस जल को नीचे वहीं छोड़ दीजिए पूजा स्थल पर ही। इस दौरान जो आपके संकल्प लिया है, 1 मिनट का जो काम आपने किया है, मतलब आपने अपने घर का जो एड्रेस है वो बाबा को बता दिया है। अब आपको अर्जी लिखते समय आपको अपने घर का पता नहीं लिखना है, एड्रेस नहीं लिखना है, क्योंकि आपने 1 मिनट का जो काम किया है संकल्प लेने का, उसमें आपका जो घर का एड्रेस है वो बाबा तक पहुंच गया है। तो देखिए, आइए अब हम आपको बताएंगे कि आपको अरदास अर्जी लगाना कैसे है। इसकी प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन से वो 5 सामान है जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो सर्वप्रथम है नंबर 1, नारियल। जटा वाला नारियल चाहिए। आप चाहे तो सूखा नारियल ले लीजिए या फिर पानी वाला नारियल भी आप ले सकते हैं। आपको जो मिल जाए वो आप ले लीजिए। 20-40 रुपए का आपको पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा, आप वहां से नारियल खरीद लीजिए, जटा वाला। नंबर 2, दूसरा आपको लेना है नारियल के साथ 11 रुपए, अर्थात अपनी श्रद्धा अनुसार आप 11, 21, 51 रुपए ले लीजिए। लेकिन ऐसी मान्यता है और बाबा जी पुजारी जी ने भी कहा है कि अगर आप बाबा श्याम को 11 रुपए की अर्जी लगाते हैं तो वो जरूर से स्वीकार कर लेते हैं। अब जानते हैं नंबर 3। तो तीसरा आपको सामान लेना होगा मूली
कलावा, जिसे कि लाल धागा भी कहा जाता है, और इस धागे को हम पूजा में यूज करते हैं। तो वही आपको मूली कलावा लेना है। नंबर 4, इसके बाद आपको चौथी चीज लेना होगी प्लेन पेपर, व्हाइट पेपर, जो कि साफ सुथरा हो, गंदा ना हो। और आपको एक बात बता देती हूँ, ध्यान रखिए इस बात का कि आपको एक लाल पेन लेना है जिसकी स्याही लाल होगी। जब आप लिखेंगे तो लाल लिखना चाहिए, अर्थात लाल लिखा हुआ आएगा। तो आपको एक लाल कलर का पेन लेना है, 2-5 रुपए का मिलेगा, आप किसी भी शॉप से आप जाकर खरीद लीजिए। लेकिन इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आप लाल कलर का पेन लेकर आएंगे लाल स्याही का, उसे दुकानदार भी चलाकर ना देखें, अर्थात आपको वही पेन लेना है जिसे किसी ने यूज नहीं किया हो, चलाया नहीं हो। अब आपको अर्जी लिखना है, तो ध्यान रखें कि जो पेन आपने लिया है, जो पेज आपने लिया है, कम से कम शब्दों में आपको अपनी अरदास उसी पेज पर लिखना है और उसी पेन से लिखना है, अर्थात आपको भसड़ नहीं मचाना है। कहने का मतलब यह है कि साफ सुथरा लाइनों में, कम शब्दों में आपको अपनी इच्छा लिख देना है। तो सबसे पहले आप ऊपर पेज पे लिखेंगे, वही पेपर पर ऊपर लिख दीजिए जय श्री श्याम, और अपने दाहिने हाथ पर ऊपर की साइड में ही ऊपर लिख दीजिए जय श्री हनुमान जी महाराज, अर्थात आपने हम दोनों को याद कर लिया है। कहने का मतलब यह है कि बाबा श्याम और बाबा हनुमान जी को आपने दोनों को याद कर लिया है। अब आपको लिखना है अपनी इच्छा मनोकामना। अब मान लो कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो इसके लिए आप अर्जी लगा रहे हैं, तो ये नहीं लिखना है कि बाबा मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, आपको ये नहीं लिखना है कि नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको अरदास में नहीं शब्द का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है। बाबा को जब अरदास लगाई जाती है, अर्जी लिखी जाती है, तो उसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको ऐसे लिखना है, बाबा श्याम मेरे को नौकरी की सख्त आवश्यकता है, मुझे शीघ्र शीघ्र नौकरी दिलवा दीजिए, नौकरी लगवा दीजिए, मेरे कुल देवी देवता और मेरे पितरों की लाज रखिए। इसके बाद आप अपना नाम एड्रेस कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि संकल्प लेते समय ही आपने अपना एड्रेस बाबा के पास पहुंचा दिया है, अर्थात बाबा के पास पहुंचा गया है। अब आपको इसके बाद लिखना है लाज रखना मेरे श्याम, ये जरूर से लिख दीजिए। मतलब आपने जो अरदास नौकरी के लिए लगाई है, या आप संतान के लिए लगा सकते हैं, आर्थिक तंगी है, आर्थिक परिस्थितियां आपकी बहुत ज्यादा खराब है, उससे आप जूझ रहे हैं, तो उससे परेशानी के लिए आप अर्जी लगा रहे हैं। जो भी हर किसी की अलग अलग समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के लिए आप अर्जी लगा रहे हैं। तो अर्जी लिखने के बाद आपको लाज रखना मेरे श्याम ये जरूर से लिखना है, और ये जरूर से लिखने के बाद ही आपकी जो मनोकामना है उसके बाद ही आपकी पूरी होती है, क्योंकि बाबा आपकी लाज बचा लेंगे। कहीं पे भी कैसी भी समस्या हो, बाबा आपकी लाज डूबने नहीं देंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इसलिए अंत में ये जरूर लिखें लाज रखना मेरे श्याम। अब एक समय में एक ही अर्जी लगाई जाती है, ये बात का आप जरूर ध्यान रखिए। इसके बाद पेपर को आपको फोल्ड करना है। फोल्ड मतलब आप उसे 3 से 4 तरीके से आप उसे मोड़ लीजिए, 4 बार मोड़ लीजिए या 3 बार मोड़ लीजिए। अब नारियल के साथ अर्जी को, उस लाल पेन को उसके ऊपर रखकर अर्जी लिखी है उस पे 11 रुपए रख लीजिए, लेकर उस मूली कलश से 4 से 5 बार लपेट कर रखना है। मतलब मूली से आपको सारे सामान को लपेट देना है। आपने नारियल ले ली है, जो पेपर में अर्जी लिखी है वो रख ली है नारियल के ऊपर, और जिस पेन से आपने अर्जी लिखी है लाल पेन वो रख लिया है, और साथ में 11 रुपए आपने रखे हैं। और फिर आपको मूली का यूज करते हुए उसे 3 से 4 बार उसे लपेट दीजिए, अर्थात उसे बांध दीजिए। अब कई लोग इस अर्जी को कपड़े में बांध कर रखते हैं या कपड़े में लपेट देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। इस तरीके से अर्जी आपको नहीं बांधना है, क्योंकि बाबा की अर्जी को जिस मंदिर में आप भेजने वाले हैं या देंगे, वहां कपड़ा खोलकर कोई नहीं देखेगा कि इसमें क्या है, अर्थात वो आपकी अर्जी इधर उधर चली जाएगी, पंडित जी उसे इधर उधर कहीं भी मंदिर में रख देंगे, पटक देंगे। लेकिन आपका जो नारियल के साथ अगर पर्ची सामने दिखेगी, अर्थात आपको नारियल के ऊपर जो पर्ची लगी हुई दिखेगी, आप जिस भी मंदिर में जाएंगे, श्याम मंदिर में, वहां पे आप पुजारी को देंगे, तो पुजारी उस अर्जी को खुलकर देखेगा और बाबा श्याम को सुनाएंगे। तो आपने जो अर्जी लिखी है ना, उसे आपको कपड़े में नहीं बांधना है और बाबा श्याम के मंदिर में पुजारी को देना है। अब कई भक्त बोलेंगे कि ये अर्जी हमें अपने नजदीक के श्याम मंदिर में ही लगाना है या फिर खाटू श्याम जी जाना होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई भी जरूरत नहीं है कि आपको खाटू श्याम जी आप जाएंगे, जयपुर के सीकर मंदिर में जाएंगे तभी आपकी अर्जी पूरी होगी। आप किसी भी नजदीक या आपके घर के नजदीक में जो भी श्याम मंदिर है, वहां पर आप पुजारी को ये मंदिर में जाकर अपनी अर्जी लगा दीजिए और वो पुजारी जी उस अर्जी को खोलकर बाबा श्याम को सुनाएंगे।
तो ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। कुछ ही देर नहीं लगती है, देखिए आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। बाबा श्याम पर केवल आपको भरोसा रखना होगा। यकीन मानिए, अगर आपने बाबा श्याम को अर्जी लगा दी पूरे सच्चे मन से, तन मन धन से, तो देखिए आपकी जिंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगी। अब कई लोग ये जानना चाहते होंगे कि जो पेन दिया है अर्जी के साथ, वह प्रसाद के साथ बांट दिया जाता है, ताकि उस पेन से आपके जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर योग्य बने। अर्थात भक्तों के बीच ही जो आप सामान मंदिर में पुजारी को देते हैं वो वितरित कर दिया जाता है, क्योंकि आपकी अर्जी तो बाबा के पास पहुंच गई है, लग गई है। तो आपको जो अर्जी लगाई है और आपने जो सामान दिया है, उस सामानों का क्या यूज होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो बिल्कुल भी बाबा के दरबार में इधर उधर नहीं होता है। तो पेन तो आपके अपने भक्तों को ही बीच में ही बांटा जाता है, ताकि भक्तों के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर योग्य बन जाए और उनकी तरक्की हो। नंबर 2, आप लोग जानना चाहते हैं कि पर्ची का क्या होता है। तो देखिए, बाबा को सुनाने के बाद तो देखिए जो पर्ची होती है ना, उसे बाबा के हवन में आहुति दे दी जाती है। अर्थात कागज को आहुति के रूप में हवन में डाल दिया जाता है, तो वो बाबा स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रेमी द्वारा भेंट किया हुआ प्रसाद है, इसलिए बाबा इसे जरूर से स्वीकार करते हैं। नंबर 3, 11 रुपए दान पात्र में डाल दिए जाते हैं। नंबर 4, नारियल जो होता है उसे प्रसाद स्वरूप भक्तों को, प्रेमियों को बांट दिया जाता है। नारियल के ऊपर की जो जटाएं छिलके होते हैं उसकी दवाएं बनती हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। और शरीर की एलर्जी जैसे कि फोड़े फुंसी, हाथ पैर फट गए हैं, जल गए हैं, उनकी दवाएं बनती है। तो बाबा के दरबार में कोई भी सामान का इधर उधर नहीं जाता है, उसका हर सामान का यूज किया जाता है। और जो मूली होती है ना, उसे हवन में डालकर स्वाहा कर दिया जाता है। उसके अलावा बाबा श्याम की आरती के लिए धूप अग्नि तैयार की जाती है उसी मूली से, और वह इनसे ही तैयार होती है। यानी कि आपके द्वारा दी गई एक एक चीज मंदिर में काम में आती है, उसे फेंका नहीं जाता है, प्रयोग ही किया जाता है। कुछ गलत प्रयोग नहीं किया जाता है, हर चीज का सदुपयोग किया जाता है। एक चीज प्रयोग की जाती है तो इस तरीके से बाबा को अर्जी लगाई जाती है। बहुत सी बातें हैं जो कि सोचना समझना चाहिए, तभी काम करना चाहिए। मुझे ना स्वर्ग चाहिए ना धन दौलत, मुझे बाबा सिर्फ आपका साथ चाहिए। इसी भक्ति और प्रार्थना के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपने आज का वीडियो पूरा सुना होगा, क्योंकि पुनः तभी आप सुनेंगे तभी आप अर्जी लगा पाएंगे। और बाबा पर विश्वास जरूर रखना, देखिए आपको चमत्कार देखने को मिलेगा शीघ्र से शीघ्र। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री श्याम दोस्तों।